रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक 5 मिनट वीडियो ऑडियो चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिस प्रतियोगिता को संचालित करने का सौभाग्य मुझ प्रभात को भी प्राप्त हुआ है। इस शुभ अवसर को प्रदान करने के लिए मैं रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी की सचिव परम आदरणीय डॉक्टर विनीता सिसोदिया मैम का हृदय तल से बहुत बहुत आभारी हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के प्रगतिशील साहित्यकार माने जाते हैं। उनकी 300 से अधिक कहानियाँ व 30 से अधिक उपन्यास हिंदी साहित्य की अमर व अमूल्य निधियाँ हैं। विद्वानों व समीक्षकों ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहा है, परंतु मैं उन्हें कथा सम्राट भी कहना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में आम आदमी व निचले तबके के लोग, गरीब किसान एवं दलित जाति वर्ग के शोषित भाग को मुख्यतः विशेष रूप से प्रस्तुत किया है, जिसमें श्रोतागण व पाठकगण पात्रों में रमकर खुद को खोजते हुए प्रतीत होते हैं। 1906 से 1936 तक के समय के बीच लिखा गया प्रेमचंद जी का साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज हैं, जिनमें उस दौर के दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह एवं दलितों और किसानों का शोषण आदि सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद जी का हृदय बहुत उदार और विशाल था। उनके हृदय में गरीबों व पीड़ितों के प्रति सहानुभूति का अथाह सागर भी विद्यमान था। एक किस्सा मेरे मस्तक पटल पर अभी भी अंकित है। जाड़े के दिनों में प्रेमचंद जी को मेहनताना स्वरूप 40-40 रुपये 2 बार कहीं से प्राप्त हुए थे, जिनको मुंशी जी ने अपनी प्रेस पर कार्यरत गरीब कामगारों को दे दिए थे, जिससे उनकी पत्नी ने काफ़ी नाराज़गी जताई और वो उन पर बहुत क्रोधित भी हुई थी। तो वो बहुत सरलता से बोले कि ये कहाँ का न्याय है कि हमारी प्रेस के कामगार मजदूर भूखे सोवें और हम सूट में घूमें। मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना माता का हृदय मुझे बहुत प्रभावित करती है। इस कहानी के ज़रिए प्रेमचंद जी ने एक ऐसी माँ की तस्वीर को दर्शाया है जो अपने बेटे के अहित का बदला लेने के लिए घर की देरी लांघकर कुछ भी करने को तैयार नज़र आती है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में जिस माँ के रूप को दिखाया है, दरअसल असली ज़िंदगी में माँ का वही रूप हमारे सामने नज़र आता है। प्रेमचंद जी ने बताया, माँ का हृदय दया का सागर है। अगर माँ के हृदय को जलाया भी जाएगा तब भी उसके हृदय से दया की ही सुगंध निकलेगी। अगर माता के हृदय को पीसा जाएगा तब भी उससे दया का ही रस निकलेगा। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उसके अपने कलेजे के टुकड़े के प्रति स्वच्छ निर्मल स्रोत को कभी मलिन नहीं कर सकती। इस प्रतियोगिता में सहभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा बहुत बहुत प्यार और अभिनंदन, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाया। मैं आप सभी का हृदय तल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं दिया चित्रांशी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन के बिना मुझ अकेले से यह प्रतियोगिता शायद संभव नहीं थी, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के खराब होने पर भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दरकिनार रख अपना अमूल्य योगदान देकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाया है। धन्यवाद सभी को। नमस्ते।